सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु का दास डेविड मसीह एक बार फिर से आपके बीच में आता हूँ और परमेश्वर के वचनों को साथ में लेके आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन महान है हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन जो है हमारे जीवन में हमेशा अद्भुत कार्य करने वाले वचन है। और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में भविष्यवाणी के रूप में काम करती है, हमारे बीच में चंगियाई को लेके आती है, हमारे बीच में आशीषों को लेके आती है, बंधनों को तोड़ देती है। सचमुच इस बातों को हमें जो है विश्वास करने की ज़रूरत है। और आज हम कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचनों के बीच में से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमें क्या बताते हैं आज के इस विषय में। और प्रिय भाई और बहनों, मैंने सोचा कि परमेश्वर के वचनों को जो है आपके बीच में फैलाऊं। और ख़ासकर इस समय जब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत है हम आगे बढ़ें। आइए उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम की तारीफ करते खुदावंद, आपके नाम को महिमा और जलाल देते परमेश्वर जी। आपके चरणों में आते परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत कीजिए। और जितने भी हमारे आपके लोग हैं सबको अपने हाथ में लीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने नाम में आगे बढ़ाओ खुदावंद। हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ने पाएँ। खासकर जो भी आपके वचन के गहरे गहरे भेद हैं, आप हमको दीजिए कि हम आपसे सीख कर आपके नाम में आगे बढ़ने पाए। मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। ठीक है, तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो कि परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने दिए। इन वचनों को मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं, तो मेरे साथ निकाल लेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। संत मत्ती की अंजील, उसका 18 अध्याय और उसका 10 वचन से लेके और 14 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देखते हैं। और हम देखते हैं उसमें 11 वचन में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है ना। इस चीज़ को हम जब देखते हैं, इस वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो है खोए हुओं को ढूंढने के लिए, खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। और जहाँ पे हम जब पूरे दृष्टांत को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि यदि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें हैं तो उनमें से उसकी एक भेड़ जो है खो जाती है, तो वो क्या करेगा? आप इस बात को सोच सकते हैं, क्या करेगा? यदि उसके पास 100 भेड़ें हैं तो एक भेड़ जो है खो जाती है, तो क्या करेगा? वो पक्की बात है कि वो एक भेड़ को भी क्या करने जाएगा? ढूंढने के लिए जाएगा। और जब उसको ढूंढ लेता है तो वो इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है, उतना आनंदित वो उन 99 भेड़ों के लिए नहीं होगा जितना आनंदित जो है वो एक भेड़ के लिए होगा। और सचमुच उस रीति से हम जब परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि एक आत्मा भी जो है इस धरती पे बचाई जाती है प्रभु के नाम में, तो हजारों लाखों दूत जो है परमेश्वर के स्वर्गराज में खुशी मनाते हैं। उस रीति से आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए आए। और क्या उनमें से जो खोया हुआ हूँ, क्या मैं हूँ? क्या मैं हूँ? यदि मैं हूँ तो ज़रूरत है इस बात पर रियलाइज़ करने की, ज़रूरत है इस बात पर गौर करने की कि हमारा जो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र है, खासकर इस जगह में देखते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया। ये जो भेड़ है, हम जो इस भेड़ के हिसाब से देखते हैं, उस भेड़ को आप अपने आप को सोचिए कि वो भेड़ कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ मतलब आप हैं। वो भेड़ आप भी हो सकती हैं जो कि खो गई हैं। वो भेड़ आप भी हो सकती हैं जो कि झाड़ियों के बीच में फंस चुकी हैं। वो भेड़ आप भी हो सकती हैं जो कि पापों के बोझ में या उन झाड़ियों के बोझ के तले जो है फंस चुकी हैं और आपसे निकला नहीं जा रहा है। इस बात को यदि आप देखें तो उसको आप समझ सकते हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करें, पहली बात विश्वास करना, पहला स्टेप इसमें यही है। यदि मैं विश्वास करूंगा कि मनुष्य का पुत्र मेरे लिए, मतलब मैं जो खो गया हूँ, मेरे लिए, मुझको ढूंढने के लिए आया, मुझको बचाने के लिए आया, तो
हम सच में इस वचन पर पूर्ण रीति से विश्वास कर सकते हैं। तब हमको पता चलेगा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो है मेहनत की कि मैं प्रभु के नाम में जो है जो खो गया हूँ, दोबारा वापस उसके पास पहुँचाया जाऊँ। दोबारा वापस उसके हाथों में आ सकूं, दोबारा वापस उसके पास जा सकूं कि वो हमारी केयर कर सके, वो हमारा ध्यान रख सके। जब हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 31 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तुम्हारा घराना जो है उद्धार पाएगा। पहला स्टेप, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। मैं खो गया था, मुझ खोए हुए को जो है प्रभु यीशु मसीह आया बचाने के लिए। मुझ खोए हुए को प्रभु यीशु मसीह आया कि वो ढूंढ सके और अपने साथ लेके जा सके, अपने कांधे में रख के हमारे सारे बोझ को पीछे कर सके। जब हम फंसे होते हैं, हम देखते हैं जब कोई भी भेड़ कहीं फंसी होती है तो उसको समझ नहीं आती है। हम एक एक एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं कोई भी भेड़ या बकरी या फिर हम कोई और जानवर को भी ले सकते हैं, यदि वो खो जाता है तो वो हमेशा पुकारता है। वो क्या करता है? पुकारता है। हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जब खो जाते हैं, हम जब साइड हमको पता नहीं चलता हम क्या करें, हमारे जीवन में कोई समझ नहीं आती, हम क्या करें क्या ना करें, हमको समझ नहीं है, तो मगर उस समय हमारा परमेश्वर का वचन जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे पुकार और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें जो है बताऊंगा। सचमुच हमें सबसे पहले जब हमको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं खो गया हूं प्रभु, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने परमेश्वर को पुकारूं, मैं अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाऊं। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि जब हम भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सचमुच पहली बात है कि हमें इस बात पर, इस वचन पर गौर करने की ज़रूरत है कि मनुष्य का पुत्र जो है मुझे ढूंढने के लिए आया। मैं भेड़ हूँ, मैं खो गया था और परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया है। परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ रहा हूँ। इस रीति से परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप जो खो गए हैं, आप जो झाड़ियों के बीच में फंस चुके हैं, आपके जीवन में पापों के बोझ है, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण आप बोझ के तले हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभा सकूं, कैसे इन कार्यों को कर सकूं, कैसे इस पाप के बंधनों से आज़ाद हो सकूं, कैसे मैं इस बोझ से दूर हो सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? आराम दूंगा। मैं अपने बोझ को जो है मेरे ऊपर दे दे। ये बात हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और ख़ासकर जब हम फंसे हुए हैं, हम खो गए हैं, तो हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहली बात विश्वास। ये विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके लिए आए। ये विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके समस्याओं का हल करने के लिए आए। हाँ, जब हम भजन संहिता उसका 120 और उसका 1 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। आप अभी संकट में हो तो आप परमेश्वर को पुकारिए। हाँ, मैं अब एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि हम खो गए हैं, हम जहाँ कोई हमारा जानवर खो जाता है तो वो बार बार पुकारेगा, अपने मालिक को पुकारेगा, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। एक चरवाहा हाँ, जाता है
भेड़ों को चराने के लिए वहाँ पे एक भेड़ खो गई है। और वो भेड़ जो है अपने चरवाहे को पुकारने की कोशिश करेगा कि हो सके मेरा चरवाहा जो है मेरी सुनकर मुझको क्या कर सके, दोबारा ढूंढ सके। हो सके मेरे झुंड के जो और जानवर है वो भी मेरी सुनकर जो है मुझको ढूंढ सके। इसी रीति से पहली बात है हमें विश्वास करना और प्रभु को पुकारना। प्रभु के ऊपर अपने आप को लेके आना कि प्रभु मैं जहाँ पे हूँ मुझे ढूंढ ले, मुझे बचा ले, मैं इस संकट में हूँ मुझे बचा ले। पहली बात है कि हमें परमेश्वर के नाम में विश्वास करना। और दूसरी बात कि हमें पुकारना है उसके लिए। जब हम विश्वास कर लेते हैं तब हम अपने जीवन में प्रभु को पुकारना शुरू कर देते हैं। प्रभु को पुकारना शुरू कर देते हैं कि प्रभु मुझको ढूंढ ले, मुझको ढूंढ ले, मुझको बचा ले। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि अ, हम जो खो गए हैं, प्रभु मनुष्य का पुत्र जो है हम लोगों को ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आना पड़ा क्योंकि हम लोग खो गए थे। हमको पता नहीं था कि कौन हमारा परमेश्वर है। हमको पता नहीं था कौन हमारा उद्धार करता है। हमको पता नहीं था कि किसके द्वारा हम जो है प्रभु के काम को कर सकें। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और ये सब जान सकें कि वो ही हमारा उद्धार करता है। आज हमें ज़रूरत है हम अपने जीवन में अपने आप को एक भेड़ के समान परमेश्वर के सामने लेके आएं, एक मेमने के समान परमेश्वर के सामने लेके आएं और कहें प्रभु मैं फंस गया था, तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसका 23 उसका 1 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की भी कमी और घटी नहीं होगी। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है हमारा चरवाहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है, हमको बचाता है। हम जब फंस जाते हैं किसी समस्या में, हम जब फंस जाते हैं किसी बीमारी में, हम जब फंस जाते हैं किसी ऐसे उलझनों में, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है, उन बंधनों से आज़ाद करता है और हमें बचाता है। मेरा मेन टॉपिक यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए। हमें प्रभु यीशु मसीह जो है बचाने के लिए आए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके द्वारा अनंत जीवन पाएं और उसके साथ आगे बढ़ने पाएं। खासकर इस पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एक भेड़ का। उस रीति से हम अपने आप को समझे कि मैं एक खोई हुई भेड़ हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए और हमें ज़रूरत है कि हम ऊंची आवाज़ से जो है प्रभु को पुकारें, अपने पूरे दिल की गहराइयों से प्रभु को पुकारें कि प्रभु तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे ढूंढ ले, जिसके द्वारा मैं फिर से एक अच्छा व्यक्ति होने पाऊँ, जिसके द्वारा मैं फिर से तेरे नाम में, तेरी उस झुंड में जो प्रभु की कलीसिया है उसमें शामिल होने पाऊँ, मैं फिर से आपके नाम में आगे बढ़ने पाऊँ। हम जब भजन संहिता उसका 34 उसका 4 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हमारे जीवन में डर आना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में डर आना शुरू हो जाता है कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, मुझको खा ना ले। उसी रीति से हमारी कलीसिया के लोगों को भी एक डर है। शैतान जो है भेड़िए के रूप में आता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। वो हमारे मनों को देखता है। शैतान भी हमारे मनों को देखता है कि ये वाली जो भेड़ है ये कैसी है, हैं? तो वो भेड़िए के समान आता है कि वो हमको खा जाए, वो हमको पकड़ ले, हमारे विश्वास को निकाल दे, हमारे जो प्रार्थना वाली जीवन है उसको निकाल दे, हमारे जो वचन पढ़ने वाली जीवन है उसको निकाल दे, हमारे जो ज़िंदगी में हम परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखे हैं उस भरोसे को जो है परमेश्वर के नाम से दूर करने पाएँ। हम किसी न किसी रीति से जो है हम परमेश्वर से दूर होने पाएँ। एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रही है। हम जब अय्यूब नबी की किताब में देखते हैं, अय्यूब नबी के बारे में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में
बहुत सारे संकट आए। वो संकट क्यों आए? पहली बात तो ये है, हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो संकट इसीलिए आए कि परमेश्वर कि वो कैसा परमेश्वर में विश्वास योग्य है। उसका सारा कुछ, उसके बच्चे, उसके जो जायदाद थी, जो घर था, सब कुछ सारा कुछ बर्बाद हो गया, मगर उसने फिर भी अपने जीवन में अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से जो है टूटने नहीं दिया। हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखा और परमेश्वर को पुकारता रहा, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करता रहा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा। और जब हम देखते हैं इस बात को, तो परमेश्वर ने इस बात से खुश होकर उसको दुगनी आशीष दी। जो उसके पास नहीं था, प्रभु ने उसको डबल करके दिया, डबल करके दिया। उसी रीति से आज यदि मैं खोई हुई भेड़ हूँ, आज यदि मैं परमेश्वर से दूर होता हूँ या होती हूँ, तो हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर पर विश्वास करें और ये विश्वास करें कि सचमुच मनुष्य का पुत्र मेरे लिए आया, कि मैं जो खोई हुई भेड़ हूँ उससे जो है उसके द्वारा ढूंढी जाऊं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाऊं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास जरूरी है हमारे जीवन में। और बहुत सारे हमारे जीवन में लोग आएंगे, बेड़ी के समान काम करेंगे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ना लेने पाएं, हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण ना करने पाएं। मगर ये बात को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भेड़िए के रूप में आते हैं वो हमेशा हमें मारने के लिए है, वो हमेशा हमारे नाश के लिए है। मगर प्रभु का जो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का बेटा जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु का वचन जो है, हमारे जीवन में हमको बचाने के लिए आता है। और हमें प्रभु का जो हम जब देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो है खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। हम मैं जो खो गया हूँ, जहाँ खो गई हूँ, ज़रूरत है विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको पुकारता है, बोलता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तेरे सारे पापों को धो दूंगा, ये सारे बोझ को निकाल दूंगा और तुमको अपने नाम में वो जो जगह तैयार की है उस जगह में तुमको रखूंगा। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तो प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करना है कि वो भेड़, क्या वो भेड़ मैं हूँ? क्या वो भेड़ मैं ही हूँ जिसको प्रभु यीशु मसीह चाहता है ढूंढना? क्या वो भेड़ मैं ही हूँ जो मैं खो गया हूँ और परमेश्वर से दूर हो गया हूँ? यदि मैं दूर हो गया हूँ तो सोचो और गौर करो परमेश्वर के वचनों की ओर और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब आप एक स्टेप परमेश्वर के लिए उठाएंगे, प्रभु जो है आपके लिए 2 कदम को उठाएगा और परमेश्वर आपको अपने जो है गोद में ले लेगा और आपकी जो है रक्षा करेगा। और सचमुच परमेश्वर का वचन हमें हमेशा बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा बचाने वाला वचन है और प्रभु के नाम में आगे बढ़ाने वाला वचन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सारी बातों के लिए और मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देगा इस वचनों के द्वारा। आइए अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हम आपके नाम में आते हैं। हमारे जितने भी भाइयों और बहनों ने आपके इस शॉर्ट वचन को देखा है, प्रभु यीशु अपने नाम में बहुत सारी आशीष दो, बहुत सारी बरकत दो। मांगते यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।